नमस्कार जी। आज वीडियो में जानेंगे 2024 सावन महीने में शिववास और अग्निवास का समय, ताकि आपको उचित फलों की प्राप्ति हो, जिससे आप शिव पूजा कर सके। कहा जाता है इस महीने पार्थिव शिव पूजा, महादेव का रुद्राभिषेक और शिवार्चन अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग विधि विधान से, भले ही संक्षिप्त स्वरूप हो या बड़े विधान से हो, पंडित जी को बुलाकर या किसी मंदिर में। कहने का अर्थ है आप विधान से महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं तो कुछ समय और तिथियां सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। कहा जाता है शिववास का समय देखने से, अग्निवास का समय देखने से बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। 2024 में जो सावन का महीना है वह अपने आप में बहुत दुर्लभ संयोगों के साथ हो रहा है। ऐसे में अगर आप शिववास और अग्निवास को देखकर कोई कार्य करते हैं तो यह जो शिवार्चन है वह आपको तत्काल फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। आपने देखा होगा गांव में पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे पूछ कर कहते हैं कि शिवार्चन का कौन सा समय शुभ हो रहा है। ऐसे में कहा जाता है महादेव अलग अलग समय में शिववास करते हैं। जैसे कभी महादेव समाधि में होते हैं, कभी महादेव जो है माँ गौरा के साथ होते हैं, सभा में होते हैं, भक्तों के दुख काटने के लिए होते हैं, और महादेव भोजन करने की अवस्था में होते हैं। अलग अलग जो है शास्त्रों में इस तरह की बातें कही गई हैं। जो पंडित जी जन होते हैं वह देखते हैं, समझते हैं, जो आपकी कुंडली है, जो नाम है, वह राशि है, उसके आधार पर चंद्रमा की स्थिति इत्यादि को निकाल कर जो है आपके लिए पार्थिव शिव पूजा की सही तिथि निर्धारित करते हैं। ऐसे में सावन महीने में जो सबसे अच्छी शुभ तिथियां निकल कर आ रही हैं वह आपके समक्ष मैं लाना चाहूँगी। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हालांकि आप जो है किसी विशेष मंदिर में, जैसे ज्योतिर्लिंग में या किसी मंदिर इत्यादि में, इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शुभ तिथि में आप कर सकते हैं, परंतु विशेष जानकारी के लिए आप सभी को 2024 में 22 जुलाई दिन सोमवार प्रतिपदा तिथि शिववास अच्छी अवस्था में है। आप सभी इस दिन जो है महादेव का जो विशेष पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद 25 जुलाई दिन गुरुवार का आ रहा है। बहुत अच्छा शुभ संयोग है, चतुर्थी तिथि है। शिववास जो है बहुत सुंदर अवस्था में महादेव का साथ हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी भी 25 जुलाई को शिवार्चन अपने घर पर या मंदिर में करवा सकते हैं। 26 जुलाई पंचमी तिथि है और शिववास अच्छी अवस्था में है, अर्थात महादेव जो है प्रसन्न मुद्रा में है और आपके कष्ट काटने के लिए तैयार हैं। तो 26 जुलाई पंचमी को भी आप सभी महादेव की पूजा कर सकते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की है मैं तिथियां बता रही हूँ। साथ के साथ 28 जुलाई रविवार अष्टमी का शुभ दिन है। यह तो श्रेष्ठ समय है। आप इस दिन भी जो है महादेव का रुद्राभिषेक अपने घर पर करवा सकते हैं। 29 जुलाई 2024 सोमवार नवमी तिथि है। इस दिन भी आप सभी विशेष तौर पर महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। यह भी शुभ समय के रूप में जाना जा रहा है। एकादशी तिथि जो कि सावन माह की सबसे श्रेष्ठ तिथि के स्वरूप में जानी जाती है, इस दिन तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ समय हो रहा है, जो कि अपने आप में विशेष है। और शिववास जो है पूरे दिन विराजमान है। तो 31 अगस्त दिन बुधवार के दिन आप शिवार्चन, शिव पूजा, शिव का अभिषेक, अपने जीवन में काल सर्प दोष, पितृ दोष और सभी राहु बाधा संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए यह तिथि श्रेष्ठ है। इसके बाद जो शुभ तिथि निकल कर आ रही है वह 1 अगस्त गुरुवार की है। प्रदोष का इस दिन व्रत होगा और महादेव सुंदर प्रसन्न मुद्रा में जीवन के कष्ट काटने के लिए हैं। तो इस दिन भी आप जो है महादेव की पूजा के लिए सुन सकते हैं। 2 अगस्त मासिक शिवरात्रि बहुत शुभ योग में है, शुभ संयोग में है। यह दिन भी सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप भी इस दिन घर पर या महादेव के मंदिर में जाकर शिव का रुद्राभिषेक करते हैं शिववास में, तो बहुत शुभ फलों की यह प्राप्ति में सहायक होता है। इसके साथ ही 4 अगस्त दिन रविवार के दिन भी बहुत श्रेष्ठ और शुभ समय हो रहा है। अमावस्या की तिथि है। सावन महीने में अमावस्या को कोई ऐसा दोष नहीं है कि आप न करा पाएँ। इस दिन भी आप महादेव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। शुभ संयोग हो रहा है। 4 अगस्त के बाद 5 अगस्त सोमवार है। महादेव का शुभ दिन है, प्रतिपदा तिथि है। इस दिन भी आप जो है अपने लिए शुभ समय चुन सकते हैं शुभ तिथि के स्वरूप में। 6 अगस्त मंगलवार के दिन भी द्वितीया तिथि है, शिववास है, अच्छा दिन है, आप चुन सकते हैं महादेव की पूजा करने के लिए। 7 अगस्त बुधवार हरियाली तीज, बहुत शुभ समय है, शुभ पर्व है। इस दिन भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात 9 अगस्त शुक्रवार नाग पंचमी है और शिववास भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन भी आप सभी महादेव के निमित्त पार्थिव शिव पूजन अपने घर पर रख सकती हैं। 10 अगस्त दिन शनिवार
षष्ठी तिथि है, इस दिन भी शुभवास है, बहुत श्रेष्ठ है, शिववास है। आप सभी इस दिन भी आप चुन सकते हैं भगवान की पूजा के लिए। तो आप सभी को इसके साथ साथ बताते हुए चलूँ, 12 अगस्त सोमवार अष्टमी तिथि, यह भी अच्छा दिन है, इस दिन भी आप शिव पूजा करवा सकते हैं अपने घर पर। 13 अगस्त दिन मंगलवार नवमी तिथि है, यह भी श्रेष्ठ समय है, इस दिन भी आप चुन सकती हैं पूजा आराधना के लिए। इसके बाद 13 अगस्त मंगलवार, 16 अगस्त दिन शुक्रवार द्वादशी तिथि है, यह भी अच्छा दिन है। साथ ही 17 अगस्त शनिवार प्रदोष व्रत है, शिववास है, इस दिन भी आप सभी अपने लिए चुन सकती हैं। लास्ट दिन है 19 अगस्त पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का दिन है, सोमवार की पावन पवित्र तिथि है, यह दिन भी श्रेष्ठ है आप सभी के जीवन में खुशियां भरने के लिए। तो इन तिथियों में से कोई भी आप तिथि चुन लीजिए महादेव की पूजा आराधना करने के लिए। इन तिथियों को आप अपने आसपास पंडित जी हैं उनसे विचार विमर्श करवा सकती हैं कि यह तिथि मेरे जन्म राशि के लिए कैसी है, किस स्वरूप में मुझे फल देगी, क्या यह मुझे सूट करेगी। और साथ ही हमसे राय लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा देकर ही कार्य किया जाएगा। हर हर महादेव।